हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानंद सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस रिसर्च कोचिंग में पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12वीं की फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें आगे हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव लिखा हुआ है, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। विद्युत के दो ध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। वैद्युत के दो ध्रुव अर्थात दो आवेश। विद्युत के दो आवेश कौन कौन से आवेश? एक हो गया माइनस क्यू और दूसरा हो गया प्लस क्यू। माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज विपरीत प्रकार के ध्रुव हैं ये, ठीक है ना, और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। इस अल्प दूरी को हम 2l से दर्शाते हैं हमेशा। तो अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस निकाय को या इस सिस्टम को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हुज सिचुएटेड इन वेरी क्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। यदि विद्युत के दो विपरीत और समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों, तब ऐसे निकाय को या ऐसे तंत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत के दो ध्रुव मतलब माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों अगर स्थित हैं, बहुत क्लोज स्थित है, बहुत नज़दीक स्थित हैं, और दोनों के परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तब इस सिस्टम को या इस तंत्र को, इस निकाय को या इस समूह को क्या कहते हैं? हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हो गए, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। अब इसका यदि उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में वैद्युत द्विध्रुव का कुछ ऐसे अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, NH3, HCl, H2O आदि, जो वैद्युत द्विध्रुव के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है। इनका माना जाता है कि द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होता। इनका जो कह सकते हैं कि डज नॉट कोइंसाइड्स ऑफ मास सेंटर। मास सेंटर डज नॉट कोइंसाइड्स कह सकते हैं, मतलब इनका द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होता और ये वैद्युत द्विध्रुव के समान व्यवहार करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया क्या? दो समान परिमाण के विद्युत के आवेश यदि एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हैं, तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होता है? जो वैद्युत द्विध्रुव होता है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इसमें से किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लें, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज कितना होगा? Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अर्थात दूरी ले लें, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनटू कर दें 2l। तो ये जो मान आएगा, जो टोटल मैग्नीट्यूड आएगा, उसको हम P से दर्शाएंगे और इसको बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको सदिश रूप में ऐसे लिख सकते हैं और अदिश रूप में P = Q × 2l लिख सकते हैं। ये इसका वेक्टर फॉर्म होगा और ये स्केलर फॉर्म होगा। अगर हम वेक्टर रूप में ना लिखें तो इस रूप में लिख सकते हैं, अदिश रूप में केवल परिमाण बस लिखने पर, मैग्नीट्यूड बस देखने पर हम इस रूप में लिख सकते हैं। और अगर हम इसका दिशा भी देखते हैं, डायरेक्शन भी देखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो P = Q × 2l। ठीक है। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया? P = Q × 2l। मतलब यदि हम इसकी परिभाषा करें इस सूत्र के आधार पर तो क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका मान वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है।
फिर से सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका मान वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण या मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to product of any charge of any one charge of electric dipole and distance between two charges। ठीक है, एक आवेश के मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह एक सदिश राशि हो गई, सदिश रूप में इस तरह लिख दिया, अदिश रूप में इस तरह हम लिख सकते हैं। मतलब यदि परिमाण बस लिखेंगे तो इस रूप में लिखेंगे। तो ये हमारी परिभाषा जो है इसकी, वो परिभाषा हम केवल और केवल इस सूत्र को देखकर कर सकते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2L। इसका उपयोग आगे के व्यंजकों में आएगा, इसलिए इस सूत्र को याद रखिएगा, P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, इसके बिना आप आगे के व्यंजक नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक या यूनिट की, तो सामान्यतः SI यूनिट का ही उपयोग होता है। तो SI यूनिट में देखिए, आवेश Q हो गया, इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम। आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। और लंबाई या दूरी का मात्रक, इसे हम दूरी भी कह सकते हैं और द्विध्रुव की लंबाई भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से लंबाई या दूरी का मात्रक क्या हो गया, इनटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या कहला गया, कूलाम इनटू मीटर। मतलब हिंदी में यदि लिखें तो कूलाम गुणे मीटर। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसका हम विमीय सूत्र लिखें, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र में देखिए, विमीय सूत्र लिखने के लिए हमको दो राशियों का विमीय सूत्र लिखना होगा। किसका, Q का, मतलब आवेश का, और लंबाई का। तो Q का क्या होता है विमीय सूत्र, इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप उसको देख सकते हो। तो Q का क्या हो गया, आवेश का AT और इनटू लंबाई का कैपिटल L, मतलब क्या हो गया, ATL। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, आवेश का कितना हो गया, AT, और L का क्या हो गया, लंबाई का कैपिटल L, ATL। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M0LTA, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये इसका विमीय सूत्र भी हो गया। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस कारण से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन सूत्रों का उपयोग आगे के व्यंजकों में आना है, वो व्यंजक बिना इनके नहीं बन सकते हैं। ठीक है, एक एक क्रम से लगातार आप सारे सूत्र पढ़ते चले जाएंगे। फिजिक्स पूरी जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए कोई भी फार्मूले मिस नहीं करेंगे और पिछले वीडियो ज़रूर देखेंगे, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप इन्हें देख सकते हो। यदि आपको फिजिक्स की ये सीरीज पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।